विचार कितनी बड़ी चीज है पता है? विचारहीन, विचारवान, विचार शून्य। विचारहीन कौन? पशु। विचारवान कौन? मनुष्य। अब विचार शून्य कौन? ऋषि, देवता। कहिए, ये हम लोग कहते हैं, ये टॉपिक पहले भी शायद इधर ही बताया, लेकिन आज हम आपको दूसरी बात कहें। विचार क्रांति अभियान क्या है? विचारों को हम कैसे बदलें? विचार ही व्यथा है, विचार ही संपदा है, विचार ही दुख का कारण है, विचार ही सुख का कारण है। डे टू डे लाइफ में आप देखते हो कि विचार व्यथा कैसे है और विचार संपदा कैसे है। विचार दुख का कारण कैसे बन जाता है और विचार सुख का कारण कैसे बन जाता है। यही है विचार क्रांति अभियान। जब हम नकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो हम दुख में होते हैं, फिर विचार व्यथा बन जाते, और सकारात्मक विचारों से जुड़े होते हैं, सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होते हैं, ऐसा कहिए, तो वही विचार संपदा बन जाती है और विचार सुख का कारण भी बन जाता है। ध्यान रखिएगा, विचार इतना महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, जैसे बगीचे में बहुत सारे फूलों की खुशबू आ रही, दूर बैठा आदमी क्या करता है? हवा का गुणगान करता है, अरे बड़ा सुगंधित हवा आ रही है, कितनी बढ़िया हवा है, कितनी सुगंध भरी है। और आधा किलोमीटर दूर कूड़े का ढेर लगा है, कचरे का ढेर लगा है, उसके आसपास एक आदमी बैठा है, वो आदमी तिल मिला रहा है और कह रहा है कितना दुर्गंध है, बदबू आ रही है, जी घबरा रहा है। हवा के साथ सुगंध भी आ रही है और हवा के साथ दुर्गंध भी आ रही है। अब क्या बताइए? कुछ नहीं है। उसी तरह विचार ना अच्छा है ना विचार बुरा है। विचार पवन है, विचार हवा है। हवा का काम क्या होता है? पहुंचा देना। उसी तरह विचार का काम भी है पहुंचा देना। विचार क्या करता है? हमें सूचना देता है। भीतर में अगर अच्छाई चल रही है तो अच्छाई की सूचना दे रहा है, भीतर में अगर बुराई चल रही है तो बुराई की सूचना दे रहा है। सोचिएगा आप कैसे हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से विचार करते हैं, आप कैसे आदमी है ये पता चल जाता है। इसलिए हम सबको अपने बारे में जानना चाहिए। अगर आंतरिक व्यक्तित्व को जानना है तो उसका बहुत अच्छा माध्यम है विचार, कि हम किस तरह का विचार करते हैं। हमारे अंदर सेवा, सहायता, सहयोग, उदारता, ममता, करुणा का विचार उपजता है क्या? अगर नहीं उपजता है तो आप समझ लीजिए कि आप कैसे आदमी। आंतरिक व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें अपने विचारों को समझना होगा। जैसा विचार आएगा तो आप समझिए कि आंतरिक व्यक्तित्व हमारा वैसा ही है। और जैसे ही विचार को जानेंगे कि अच्छा है या बुरा है तो आपके समस्या का समाधान भी होगा। यही है विचार क्रांति अभियान। और विचार क्या है? जो आज है कल आपका विचार बदल सकता है ना, परसों आपका बदल सकता है। जो परसों था वो परसों नहीं रहेगा। प्याज के छिलके के समान है, छिलते चले जाओ, छिलते चले जाओ, अंत में कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। यही है विचार। अच्छा ये बताइए, हवा के गंध को, दुर्गंध को कैसे बदला जा सकता है? क्या करना होगा? हवा के दुर्गंध को कैसे बदला जा सकता है? सीधी सी बात है, कचरा हटाना होगा ना। कूड़े को हटाइए तो मूल में क्या है? जड़ में कूड़ा है ना। गंदे गंध के लिए कूड़ा जिम्मेदार है, उसका मूल है। उसी तरह विचार को कैसे बदला जा सकता है? विचार कहां से आ रहा है? भीतर से आ रहा है ना। भीतर में क्या है? मूल में क्या है? भाव है ना। भाव में सुगंध भी है, भाव में दुर्गंध भी है। तो क्या करना होगा? मूल भाव है तो हमको भाव को बदलना होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब कौन भाव दुर्गंधित है और कौन भाव सुगंधित है बता सकते हैं? भावुकता प्रदूषित ऊर्जा, परवर्टेड इमोशन है, तो वो दुर्गंध है। प्रदूषण जहां होगा वहां दुर्गंध होगा। तो भावुकता दुर्गंध है, महाभाव सुगंध है। भावना के 4 स्तर हैं। भावुकता जो नेगेटिविटी की ओर है, नेगेटिव इमोशन है। छने तुष्टा, छने रुष्टा, तुरंत गुस्सा आ गए, तुरंत कुछ भी बक दिए, ओवर रिएक्ट कर गए, पैनिक हो गए। आज के पति पत्नी को देखिए, तुरंत लड़ेंगे, तुरंत कुछ भी बोल जाएंगे। भावुकता है, प्राण ऊर्जा की कमी है, तुरंत कुछ भी अपशब्द बोल जाएंगे, पैनिक हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। छने तुष्टा, छने रुष्टा, यानी परवर्टेड इमोशन है, प्रदूषित ऊर्जा है। यही है विचार आपका गंदा है, दुर्गंध आप फैला रहे हैं। भावुकता, भाव, महाभाव, फिर प्रेम होता है। भावुकता नेगेटिव इमोशन, भाव पॉजिटिव इमोशन, यानी प्योर इमोशन, पवित्र ऊर्जा है। महाभाव जो चैतन्य महाप्रभु ने किया और प्रेम जो मीरा ने किया, ये हम आप लोग को बता चुके हैं। हम तो बड़े भावुक हैं, तुरंत आंख से आंसू गिर गया। बहुत मोल नहीं है उसका, बहुत मूल्य नहीं है, इस बात को समझिए। यदि भाव में सुगंध आ जाता है, महाभाव बन जाता है, मतलब आपको क्या करना है? आपका विकास हुआ। जैसा हमने कहा इसके आगे प्रेम है,
फिर पूरा विकास हो गया। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, अधूरा रहना हमको अच्छा लगता है, पूर्णता पूर्ण विराम की तरह होती है। ये बात समझ में आया? अधूरा रहिए तो कुछ करते रहेंगे, आगे बढ़ना है, पूर्णता की ओर जाना है। पूर्णता आ गई मतलब पूर्ण विराम हो गया, अब आगे करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे भी लोग हैं नकारात्मक विचार वाले, इस तरह का भी दृष्टिकोण होता है। अधूरापन अच्छा लगता है कुछ लोग। तो इस विचार को सुगंधित कैसे करे, पवित्र कैसे करे, प्योर इमोशन कैसे लावे, पवित्र भाव कैसे पैदा करे, सकारात्मक भाव कैसे पैदा करे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि विचार क्रांति अभियान का मतलब है, और हमारे पूर्वजों ने भी वो मार्ग सुझाया है, सत्य की खोज करिए। सत्य की खोज किए बिना भाव नहीं बदलेगा, और विचार को बदलने के लिए भाव को बदलना होगा। सत्य की खोज करिए, सतह पर नहीं अटकिए, नहीं तो बात नहीं बनेंगे। सरफेस लेवल पर ही आप कुछ कुछ करते चले गए तो आप गहराई में नहीं जा करके आप सत्य को नहीं खोज पाएंगे। हम हमेशा कहते हैं ना, इस बात को याद रखिएगा, भाव से विचार बना, और जैसा विचार होता है वैसा आप कर्म करते हैं, और जैसा कर्म लगातार करते हैं वही आपकी आदत बनती है, वही आदत लंबे समय बाद आपका स्वभाव बन जाता है, वही स्वभाव आपका चरित्र बन जाता है, और जैसा चरित्र होगा वैसा भविष्य बनेगा, वैसा ही भाग्य बनेगा। भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य बस इसी पर निर्भर है। अब उल्टा चलिए, अगर आप भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं, भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? हमको चरित्र को अच्छा करना होगा। चरित्र अच्छा कब होगा? जब स्वभाव हमारा अच्छा होगा। और स्वभाव कब अच्छा होगा? जब हमारी आदतें अच्छी होंगी। और आदतें कब अच्छी होंगी? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। और कर्म कब अच्छा होगा? जब विचार अच्छा होगा। और विचार कब अच्छा होगा? जब भाव अच्छा होगा। तो भावना के नींव पर व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होगी। भावना के धरातल पर व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होती है। भाव सबसे महत्वपूर्ण है। विचार क्रांति अभियान का मूल भाव है। अब भाव के लिए हमने क्या कहा था? शरीर बल है तो आप काम करते हैं, कर्म करते हैं। मनोबल है तो आप विचार करते हैं, विचार तो मन में बसता है ना। और प्राण बल है तो भाव को सघन करते हैं, और भाव सही है तो आप रिश्ता बना पाते हैं और रिश्ता निभा पाते हैं, यानी प्रेम कर पाते हैं और प्रेम प्राप्त कर भी पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? हम लोग क्या चाहते हैं? प्राण शक्ति के अभाव में, जीवनी शक्ति के अभाव में, प्राण ऊर्जा के अभाव में, यानी प्राणवायु के अभाव में, प्राणवायु मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल के अभाव में क्या हम करते हैं? हम चाहते हैं कि सब हमको प्रेम करे, हम किसी को प्रेम न करें। सब हमको रिस्पेक्ट दे, सब हमको केयर करे, सब हमारे लिए है। देखिए पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, प्रेम बांटने से बढ़ता है, बटोरने से बिखर जाता है। ये वाक्य हमेशा याद रखिएगा। प्रेम बांटने से बढ़ता है, बटोरने से सिमट जाता है, बिखर जाता है। बांटना सीखिए, देना सीखिए। और प्रेम की तरह दूसरा वाक्य है, खुशी भी बांटने से बढ़ता है, बटोरने से बिखर जाता है, सिमट जाता है। ये सारे बातें आप लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस पर हम मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। देना सीखे हैं क्या? सिर्फ हम अधिकार की बात करते हैं, सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, रोड बना दिया, उसी पर कचरा फेंक रहे हैं, दुर्गंध फैला रहे हैं। तो हवा में सुगंध आएगा कहाँ से? तो दुर्गंध आया कहाँ से? कचरे से। हम फेंके क्यों? बाहर का पर्यावरण तब ठीक होगा, हमने पिछली बार इस बात को कहा था। अंदर का पर्यावरण ठीक होना चाहिए, यानी अंदर का विचार ठीक होना चाहिए। जैसा विचार है वैसा ही ना कर्म किए। वैसा हमने कूड़ा फेंक दिया, कूड़ा अंदर है, कूड़ा फेंक दिया, सड़क पर फैला दिया। मतलब आप खुद कूड़ेदान हैं। कूड़ा हटाइए, कुविचार हटाइए, सुविचार लाइए, यानी कुभाव हटाइए, सुभाव को लाइए, प्राण ऊर्जा को बढ़ाइए। फिर बात घूम फिर के आती है, प्रार्थना करिएगा तो प्राण बल बढ़ेगा, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती है। प्राण बल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाती है गायत्री माता। तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, विकास कर पाएंगे, जीवन में सफल हो पाएंगे। इसलिए गायत्री मंत्र करिए, प्राणायाम करिए, इस लघु प्राण को उस महाप्राण से जोड़िए, तब बात बनेगी। 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी को ये बातों को सीखना चाहिए कि प्राण ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएं। बोलते हैं ना, अरे भूल गए, अरे इस दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है, अरे डीप ब्रीदिंग करो, 2-4 बार गहरी सांस लो, छोड़ो, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ये सभी लोग जानते हैं। क्या होता है? हुआ क्या? दिमाग की बत्ती जलना मतलब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, याद आ गया आपको।
दिमाग की बत्ती जल गई, सरस्वती माता की कृपा हो गई। गायत्री मंत्र करिए, दिमाग की बत्ती हमेशा जली रहेगी और कभी आप भूलेंगे नहीं, परीक्षा में छोड़ेंगे नहीं। इसलिए विद्यारंभ संस्कार के समय ही गायत्री मंत्र दिया जाता था, और जब उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार होता था तो अनिवार्य रूप से दिया जाता था कि अब आपको गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन करना है। आज 15 अगस्त के अवसर पर हमने इस तरह से बातें की।